नमस्ते दोस्तों। फिल्मों के सीन कभी कभी असल जिंदगी में बने नजर आते हैं तो ताज्जुब होना लाजमी है। राजस्थान के जयपुर में एक ऐसा ही फिल्मी सीन दिखाई पड़ा जिसने देखने वालों को भी रुला दिया। यहाँ एक 14 महीने तक अगवा रहे बच्चे को जब पुलिस वाले ने उसे किडनैपर से लेकर माता पिता को सौंपना चाहा तो वो बच्चा किडनैपर की गोदी में फपक फपक कर रोने लगा। वो उससे दूर जाने को तैयार ही नहीं हुआ। नहीं बेटा, नहीं बेटा नहीं। पूछो आप एक बार, पूछो एक बार पूछो। दोस्तों, कुछ अरसा पहले एक फिल्म आई थी मदारी। उस फिल्म में एक मंत्री के बच्चे को मदारी किडनैप करके लेता है। मदारी की अपनी मजबूरी होती है। वो मंत्री और सिस्टम से अपने बच्चे की मौत का बदला लेना चाहता था। फिल्म की कहानी आगे बढ़ती जाती है और किडनैप हुआ बच्चा मदारी के साथ साथ घूमता रहता है। मगर फिल्म के आखिर में जब मदारी उस बच्चे को उसके माता पिता के हवाले करता है तो वो बच्चा मदारी को छोड़ने को राजी नहीं होता और उससे लिपट कर रोने लगता है। दोस्तों, ये फिल्मी किस्सा उस वक्त हकीकत दिखाई पड़ा जब थाने में एक बच्चा 14 महीने तक किडनैपर के साथ रहने के बाद जब रिहा होने लगा तो वो उसी किडनैपर की गोदी में चढ़कर झर्र आंसू बहाने लगा। इस सच्चे सीन को देखकर वहां थाने में मौजूद हर एक की आंखें नम हो गई। दिल को दुखाने वाला और रुलाने वाला ये किस्सा सामने आया राजस्थान की राजधानी जयपुर से। 14 जून 2023 को राजस्थान की राजधानी जयपुर में सांगानेर सदर इलाके से 11 माह का बच्चा कुक्कू उर्फ पृथ्वी अगवा कर लिया गया था। आरोपी तनुज ने ही अपने 4-5 साथियों के साथ पृथ्वी को उसके घर से किडनैप कर लिया था। किडनैपर तनुज चाहर बच्चे की मां का परिचित था और यूपी के जिला अलीगढ़ में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात था। रिपोर्ट दर्ज होने पर जयपुर पुलिस ने पहले पुलिस लाइन अलीगढ़ में हेड कांस्टेबल तनुज चाहर की तलाश की, लेकिन आरोपी अपनी ड्यूटी पर गैर हाजिर चल रहा था। बाद में यूपी सरकार ने हेड कांस्टेबल तनुज को सस्पेंड भी कर दिया था। इसके बाद पुलिस तेजी से आरोपी की तलाश में जुट जाती है। अगवा हुए बच्चे की बरामदगी के लिए कई राज्यों में छापेमारी की गई, लेकिन तब भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा। तमाम कोशिशों के बावजूद जब पुलिस कामयाब नहीं हो सकी तो राजस्थान पुलिस ने किडनैपर पर 25,000 रुपए का इनाम रख दिया। इसी बीच पुलिस को इत्तला मिली कि आरोपी तनुज चाहर ने दाढ़ी बढ़ाकर और साधु का चोला ओढ़कर मथुरा वृंदावन के परिक्रमा मार्ग और यमुना के खादर इलाके में कहीं कुटिया बनाकर रह रहा है। इसके साथ साथ वो खुद तो साधु बनना, साथ में बच्चा भी कृष्ण बनाकर घुमा रहा है। तब पुलिस ने भी अपना चोला बदला और साधु का भेष बनाकर और भजन गाते हुए आरोपी की कुटिया तक पहुंच जाते हैं। मगर तभी पुलिस के बारे में किडनैपर को भनक लग गई और अगवा किए हुए बच्चे को गोद में लेकर खेतों में भाग निकला। लेकिन पुलिस ने उसका पीछा करके आखिरकार 27 अगस्त को उसी सुरीर थाना इलाके से धर दबोचा और पकड़कर जयपुर ले आई। जाहिर है कि किडनैपर से छुड़ाने के बाद पुलिस ने बच्चे को माता पिता के सुपुर्द करना चाहा, इसलिए पुलिस को इत्तला भेजी। बच्चे के घर वाले भी दौड़े दौड़े पुलिस स्टेशन चले पाए, लेकिन घर वाले के वहां पहुंचने के बाद जो सीन हुआ उसने सभी को रुला दिया। वो मासूम अपनी मां की बजाय किडनैपर के पास जाने के लिए मचलने लगा। तब पुलिसकर्मी बच्चे को अंदर के कमरे में किडनैपर से मिलाने ले जा रहे थे, जहां मासूम किडनैपर के सीने से लिपटकर जोर जोर से रोने लगा। इसके बाद मां को सौंपने के बाद भी बच्चा चुप नहीं हुआ। बच्चे को रोता देखकर किडनैपर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आरोपी तरुण ने 11 महीने की पृथ्वी का अपहरण किया था और 14 महीने तक उसे अपनी कैद में रखा। हैरानी की बात यह थी कि आरोपी ने पूरे 2 साल तक पृथ्वी को अपना ही बच्चा बताता घूमता रहा। खुलासा हुआ कि किडनैपर तनुज बच्चे की मां को पहले से जानता था। उसका दावा था कि वो बच्चा उसका ही है। पूछताछ में पता चला कि बच्चे पृथ्वी और उसकी मां को आरोपी तनुज चाहर अपने पास रखना चाहता था। इसको लेकर तनुज चाहर ने बच्चे की मां पर काफी दबाव बनाया, लेकिन वो नहीं मानी तो तनुज ने उसके पुत्र को अगवा कर लिया। अपहरण के बाद आरोपी तनुज चाहर बच्चे की मां से अपनी बात मनवाने के लिए बार बार कॉल पर धमकी भी देता था। इस रंजिश की आग में आरोपी अपनी नौकरी से भी सस्पेंड हो गया, लेकिन अपने जिद को नहीं छोड़ा। इतना ही नहीं, अपनी फरारी के दौरान तनुज चाहर ने पुलिस को खूब जगाया। आरोपी तनुज चाहर यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर रिजर्व पुलिस लाइन जिला अलीगढ़ में तैनात थे और पुलिस की कार्यकारिणी से अच्छी तरह से वाकिफ थे। इसलिए उसने बच्चे के अपहरण के बाद पुलिस ने सावधानी बरतने के हर तरीके से फरारी के दौरान खुद के मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया। एक जगह से मोबाइल का उपयोग करने के बाद वह उस जगह दोबारा नहीं जाता था। मोबाइल की लोकेशन के स्थान को तुरंत छोड़ भी देता था।
अपनी जानकार व्यक्ति से एक बार मिलने के बाद दोबारा नहीं मिलता और अपनी पहचान छुपाने के लिए कभी दाढ़ी बढ़ा लेता था, कभी सफेद दाढ़ी पर कलर कर लेता था। वहीं नए आदमी को अपना परिचय नहीं देता था। इसलिए आरोपी तनुज चाहर को पकड़ने के लिए जयपुर पुलिस के पसीने भी छूट चुके थे। दोस्तों वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।